अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। निकाह मसनून अमल है, किसी भी महीने और वक्त में मुनअक़िद किया जा सकता है। कुरान और हदीस में किसी भी महीने और वक्त में निकाह की ममानत वारिद नहीं हुई। मुहर्रम में भी शादी करना जायज़ है। बाद लोग मुहर्रम में शादी करना, निकाह करना दुरुस्त और जायज़ नहीं समझते। ये जाहिली नज़रिया और रस्म है। दुरुस्त बात तो ये है कि मुहर्रम में निकाह जायज़ है। एक वक़्त था कि बाद लोग शव्वाल में निकाह करना दुरुस्त नहीं समझते थे, तो सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने उन लोगों का रद्द ऐसे किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल में मेरे साथ शादी की, मेरी रुखसती भी शव्वाल में हुई, तो अज़वाज रसूल में वो कौन सी बीवी है जो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में पसंदीदा थी। सही मुस्लिम 1423। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला शव्वाल के हवाले से जो नज़रिया पाया जाता था, एक जाहिली नज़रिया कि शव्वाल में निकाह जायज़ नहीं, उसका रद्द किया कि मेरा निकाह जो है वो शव्वाल में हुआ। जब शरीयत में ममानत नहीं तो किसी भी महीना में निकाह न करने के हवाले से बात करना ये शरीयत में मुदाखलत है और जाहिलियत की जो रस्म है उसकी तईद है। ऐसे ही बात लोग कहते हैं कि मुहर्रम में चूँकि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई है तो एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ है, तो लिहाजा इस महीने में भी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। कभी तो कहते हैं कि वो जो निकाह है वो पायदार नहीं, कभी तो कहते हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं होगी, कभी क्या और कभी क्या कहते हैं। देखिए, कोई महीना और शायद ही कोई वक्त ऐसा हो जिसमें कोई शहादत ना हुई हो। सैयदना हुसैन से पहले उनके वालिद गिरामी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला की भी शहादत हुई, आपके भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला की भी शहादत हुई। इस्लाम की तारीख तो शहादतों से लबरेज है। कितने अम्बिया को शहीद कर दिया गया। क्या हर एक के यौम शहादत को निकाह करना ममनू करार दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये जो लोग कहते हैं कि मुहर्रम में शादी नहीं करनी चाहिए, रवाफिज की बिदत है। अहले सुन्नत तो इसको जायज़ समझते हैं और बाद अहले सुन्नत रवाफिज की इस बिदत को लेकर ये समझते हैं कि मुहर्रम में निकाह नहीं करना चाहिए, जबकि ये बात दुरुस्त और सही नहीं है। अल्लामा अबुल अब्बास कुर्तबी जो 656 में फौत होते हैं, अपनी किताब अल मुफहिम जिल्द 4 सफ़ा 124 में फरमाते हैं, मिनाज़ा नौ ही कराहतुल जुहाल इंदन अल यौमा अक़दन निकाही फ़ी शहरिल मुहर्रम। हमारे यहाँ के जुहला जो मुहर्रम में निकाह को नापसंद करते हैं ये भी इसी नौ से है। मतलब जिस तरह शव्वाल में निकाह को बाद लोग दुरुस्त नहीं समझते थे तो ये एक जाहिली रस्म थी, तो मुहर्रम में अगर कोई कहता है कि निकाह जायज़ नहीं तो वो भी उसी नज़रिए का हामिल हो जाएगा। बल्कि निकाह और ज़िफ़ाफ़ के लिए बिहीत और बरकत इसी महीने को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने इस महीने की हुर्मत बयान की है और जब इसकी हुर्मत बयान हुई तो इसको गोया अज़मत बख्शी गई। इसी तरह मुहर्रम में शादी करके जुहला को अपनी जहालतों से बाज रखा जाएगा। ये तो अल्लामा अबुल अब्बास कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल था। खुलासा कलाम ये है कि मुहर्रम में निकाह जायज़ है, कुरान और हदीस में इसकी ममानत नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुहर्रम में निकाह करना दुरुस्त नहीं तो जाहिली रस्म को लेकर चल रहा है और जिसका रद्द सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कर दिया। जब बाद लोगों ने शव्वाल में निकाह के हवाले से बात की कि शव्वाल में निकाह जायज़ नहीं, उन्हें रद्द कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे से निकाह शव्वाल में किया और रुखसती भी शव्वाल में की। बहरहाल ये सब रवाफिज की चालें हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं, मुसलमानों में अजीब से नज़रियात और बिदआत जो है ना जी वो पैदा करते हैं। अहले सुन्नत को चाहिए कि वो अल्लाह के सच्चे दीन पर कायम व दायम रहें और रवाफिज की चालों में ना आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।